नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हाजिर हैं यह बात लेकर कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया नया फरमान। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने कई नए फरमान जारी किए हैं, जिनमें कई तो शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में है, लेकिन कई फरमान शिक्षक अभ्यर्थियों के विपक्ष में है। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम फरमानों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो कृपया सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं जो भी जानकारी बताता हूँ बिल्कुल सही और सटीक अपने विश्लेषण के आधार पर बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आज के वीडियो में हम उस जाबाज सिपाही शिक्षक अभ्यर्थी जो कि पटना के गर्दनी बाग में आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उन्हें हम दिल से प्रणाम, आदाब और सलाम करते हैं, तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ अपने इस चैनल के माध्यम से भी। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वे तमाम अभ्यर्थी जो कि अपनी हक की लड़ाई के लिए पटना के गर्दनी बाग में जमे हुए हैं, उनका मांग सिर्फ एक है और उनका सवाल है बिहार सरकार से, उनका सवाल है बीपीएससी के चेयरमैन से और उनका सवाल है अपर शिक्षा सचिव के पाठक महोदय से। उनका कहना है कि बिहार सरकार चारों तरफ ये ढिंढोरा पीट रही है कि हमने 1,20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये छप के आती है, किसी में आती है 1,10,000 तो किसी में आती है 1,22,000। लेकिन उनका मांग है कि आखिर बिहार सरकार ये क्यों नहीं जारी करती लिस्ट कि कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र विद्यालय आवंटन से संबंधित प्रदान कर दिया गया है। उन तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि आखिर तमाम इतने प्रयासों के बाद भी आज तक ये सीट क्यों नहीं जारी किया गया, कि अब तक कितने रिक्त पड़ गए हैं सीट, कितने अभ्यर्थियों ने फर्जी पाई थी, कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, कितने नियोजित शिक्षकों ने काउंसलिंग नहीं कराई थी, कितने अभ्यर्थियों ने विद्यालय योगदान नहीं किया है। आखिर इसका लिस्ट जारी क्यों नहीं करती बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग? इसका मतलब है कि तमाम अभ्यर्थियों की बातों को दबाया जा रहा है और उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आज जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, उन्हें हमारे तमाम अभ्यर्थी की ओर से बल की ज़रूरत है, जिसे सहर्ष दिल से हम बल प्रदान करते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने अपने मुख से ये लाइव आकर घोषणा की थी कि हम तमाम सीटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरेंगे, और इसकी चारों तरफ चर्चा हुई थी। उसी का आशा लगाकर बैठे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। लेकिन आज क्या हो गया? अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? अपनी बातों से आज क्यों मुकरा जा रहा है? क्यों बीपीएससी पीछे हट रही है? आखिर अपने कहना तो निभाए। आखिर निभाएंगे तो कब निभाएंगे? अधीर हो रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। आखिर कब जारी किया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट? ये तमाम मुद्दों पर पटना के गर्दनी बाग में ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी जमे हैं और उनका सिर्फ व सिर्फ एक मांग है, जो कि बिल्कुल जायज़ है और उनका हक की बात है कि तमाम नियोजित शिक्षकों के पद, इसके अलावे जो भी सीट रिक्त हुए हैं, चाहे वे फर्जी अभ्यर्थी के रूप में, चाहे काउंसलिंग नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों के साथ या फिर विद्यालय योगदान नहीं करने वालों के साथ, इन तमाम रिक्त पड़े सीटों पर जल्द से जल्द सेकेंडरी या जहां सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और तमाम आशावान अभ्यर्थियों को मौका प्रदान किया जाए। ये सभी अभ्यर्थी उन्हीं की बातों पर, अतुल प्रसाद महोदय की बातों में आशा लगाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तमाम सीटों को या तो सेकंड मेरिट लिस्ट हो या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट हो, हम मेरिट लिस्ट के माध्यम से ही भरेंगे। तो आज क्यों खींची जा रही है अपनी जुबान को? आज क्यों नहीं अपनी बातों पर खरे उतरे जा रहे हैं इन तमाम पदाधिकारियों की ओर से? साथियों, हम आपको बता दें कि आज की तारीख में बीपीएससी की ओर से एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 741 अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने अपने आपत्ति के क्रम में संलग्न पत्र सुपुर्द नहीं किया, इसके अलावे उन्होंने शपथ पत्र नहीं लगाया, इसके लिए बीपीएससी ने यह फरमान जारी कर कहा है कि 30 नवंबर 2023 तक 741 अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण नहीं सौंपा तो आयोग
स्वतंत्र होगी कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई करने के लिए तो बीपीएससी स्वतंत्र है, लेकिन क्या 741 अभ्यर्थी ने ही आपत्ति दर्ज कराई थी और अन्य अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी? इसका क्या हुआ? आखिर बीपीएससी कब उस पर संज्ञान लेगी? आखिर उस पर क्या संज्ञान बीपीएससी ने ली है? इसका भी लिस्ट जारी करे बीपीएससी। सिर्फ कार्रवाई का लिस्ट क्यों? कार्रवाई का लिस्ट 741 अभ्यर्थी का जारी किया जाता है, लेकिन बीपीएससी की ओर से तमाम अभ्यर्थियों की समस्याओं पर क्या कार्रवाई की गई, इसका लिस्ट क्यों नहीं जारी किया जाता? ये मैं सवाल नहीं करता, ये पटना के गर्दनी बाग में बैठे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो कि भूखे अनशन पर बैठ रहे हैं। आखिर ये नीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, हकमारी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें अपना अधिकार चाहिए। जिन पदाधिकारियों ने उन्हें आशान्वित किया है, बस उनके आशा को उन्हीं को पूरा करना है। साथियों, हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की ओर से बिहार सरकार के साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय और शिक्षा अवर महासचिव के पाठक महोदय जी से आग्रह करते हैं कि आप तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को समझें। जी हाँ, वे आखिर क्या चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करें। आखिर वे सभी आप ही के बातों पर आज आशान्वित बनकर बैठे हैं, वे सभी अधीर हो चले हैं। आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आशा को लेकर आखिर कब किया जाएगा? आखिर क्यों नहीं किया जाएगा? तमाम अभ्यर्थी की सिर्फ एक ही मांग है। बिहार के डीएलएड अभ्यर्थी के साथ साथ तमाम सेकेंडरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के जो भी अभ्यर्थी है, जो भी बचे अभ्यर्थी है, उनका सिर्फ एक ही मांग है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जितना जल्द हो जारी हो, और इसके अलावे जितने भी सीट रिक्त हुए हैं, चाहे वो सीट फर्जी अभ्यर्थियों वाले क्यों न हो, चाहे वो सीट नियोजित शिक्षकों वाले क्यों न हो, चाहे वो सीट विद्यालय योगदान करने वाले क्यों न हो, चाहे वो सीट अन्य किसी भी कारणों से क्यों नहीं हो, तमाम सीटों के ऊपर अविलंब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और तमाम आशान्वित अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाए। हम आपको बता दें कि सिर्फ व सिर्फ प्राइमरी में 20 से 25 हजार ऐसे सीट होंगे जो बिल्कुल खाली हो गए हैं, रिक्त हो गए हैं। अगर सभी के सभी मान लिया जाए, अगर नियोजित शिक्षक को अगर इसमें ऐड कर लिया जाए, तो कुछ दिन पहले आप सुने थे कि 10,000, कहीं खबर आई कि 10,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने, नियोजित शिक्षकों ने डीबी नहीं कराई, तो किसी समाचार पत्र में ये खबर छन के आई कि 10% ने डीबी नहीं कराई। आखिर सत्य क्या है? सरकार को इसका लिस्ट जारी करना चाहिए। आखिर क्यों खेल खेल रही है सरकार? आखिर जॉब तो आखिर बिहार में ही देना है, किसी न किसी अभ्यर्थियों को ही देना है। जब आप दिल से जॉब देने के लिए आतुल हो चुके हैं, तो आखिर सीट बचाकर क्या होगा? हर हाल में शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के रहेंगे, हर हाल में शिक्षक अभ्यर्थी आपने लागू किया है बिहार से बाहर के, तो वहाँ के रहेंगे। इसके अलावे क्या अमेरिका से नहीं आएंगे? भारत देश के रहेंगे तो उनकी मिजाज को परखा जाए, उनके सपने को साकार किया जाए और उनके दर्द को समझा जाए, उनके आंसुओं को पूछा जाए कि आखिर उनका दर्द कब मिटेंगे। साथियों, इसके अलावे बीपीएससी ने आज एक फरमान जारी किया है, जो कि शिक्षक हित में ये है कि तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फेज 2 के लिए करा लिया था और पैसों के भुगतान नहीं कर पाया था, उनके लिए बीपीएससी ने एक अवसर प्रदान करते हुए 23 नवंबर और 24 नवंबर को तिथि बढ़ा दी है। इन दोनों तिथियों को तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लिया था और भुगतान नहीं कर पाया था, उन्हें अवसर प्रदान किया गया है। जो भी अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वे भुगतान नहीं कर पाए होंगे, तो आप 23 से लेकर 24 तक अपना भुगतान कर अपना उम्मीदवारी पक्का कर लेंगे। साथियों, इसके अलावे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में बीपीएससी की ओर से ओएमआर सीट डेमो का प्रकाशन किया गया है कि आखिर किस तरह के सवाल रहेंगे, यानी 150 जो क्वेश्चन रहेंगे कितने भाग में होंगे, वो डेमो जारी किया गया है, डेमो पत्र जारी किया गया है। साथियों, हम भी इसे स्क्रीन के माध्यम से, डेमो के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए कि ओएमआर सीट बहुमूल्य होता है, इसके बिना रिजल्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर थोड़ी भी चूक होती है तो आपका रिजल्ट बाधित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आइए हम अपने डेमो के माध्यम से आपको बताते हैं ओएमआर सीट का डेमो।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिहार लोक सेवा आयोग ये शुद्धि पत्र नामक ये पत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से ये 741 अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके इस कृत्य के बचाव में यदि कुछ कहना है तो वे दिनांक 30/11/2023 की संध्या 5 बजे तक अपना अपना स्पष्टीकरण आयोग के ईमेल आईडी पर देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि तक आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में आयोग आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। साथियों, विभाग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है तो अभ्यर्थियों की मांग की पूर्ति करने के लिए गुलाम क्यों बैठी है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या यही 741 अभ्यर्थियों ने ही आपत्ति दर्ज कराई थी? अन्य अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, उसका क्या हुआ? बीपीएससी कब इसका सूची जारी करेगी? हम ये अपने वीडियो के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप अपनी मांगों पर जायज उतरे रहे, खड़े रहे। अवश्य आपकी मांगे पूरी होगी और तमाम 20 से 25 हज़ार सीटों पर नए सेकेंड मेरिट लिस्ट अवश्य जारी होंगे। साथियों, इसमें हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना शपथ पत्र जारी लगाया नहीं था और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उन्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से यही हुआ होगा कि उन्होंने जानकारी के अभाव में ही अपनी आपत्ति दर्ज कराई होगी। तो आप स्पष्टीकरण में ये लिख दे कि जानकारी महोदय सेवा में बिहार लोक सेवा आयोग पटना, उसके बाद आप लिख देते स्पष्टीकरण के संबंध में प्रसंग आप लिख दे और साथियों स्पष्ट कर दे कि आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आशय स्पष्ट नहीं होने के कारण मैंने अपना स्पष्टीकरण के साथ शपथ पत्र अटैच नहीं किया था। आप इस तरह से क्षमा मांग ले, इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, अतः मुझे क्षमा करने की कृपा की जाए। और इस तरह से आप लिख देने के बाद निश्चित रूप से आप क्षमा प्रार्थी होंगे और आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बच जाएंगे। साथियों, तो आप सभी जो भी इससे संबंधित होंगे आप स्पष्टीकरण अवश्य सुपुर्द कर देंगे। अनभिज्ञता के संबंध में जानकारी के अभाव में आपके द्वारा ऐसी भूल या गलती हो गई है, इससे संबंधित। साथियों, अब हम आपको बता दें कि ये डेमो क्लास की बात मैंने बताया था, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं साथियों कि ये OMR आंसर शीट साथियों ये जारी किया गया है। इसमें 2 भाग दिए गए हैं साथियों, जिसमें भाग 1 है जो कि 30 नंबर, जी हाँ 30 अंक के होंगे। आपको 22 अंक होंगे हिंदी के और 8 अंक होंगे आपको इंग्लिश के। उसके बाद ये भाग 2 होंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि इसी तरह के 40 क्वेश्चन एक साथ होंगे और 40 क्वेश्चन एक साथ होंगे। साथियों, ये देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, यहाँ आंसर दिया गया है। यानी इस तरह से जो भी भाग बनाए गए हैं उसमें 2 भाग ही दिए गए हैं। भाग 1 में आपको मुख्य रूप से आपको भाषा संबंधी और भाग 2 जिसमें आपको 40-40 सेट ये दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 40-40-40 यानी 120 में आपको पहले ही बता दिया गया है कि 40 जो अंक होंगे जीएस से संबंधित होंगे और अन्य जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके विषय वस्तु से संबंधित होंगे। तो वो दोनों 2 भाग में ही रहेंगे, ये क्लियर आप स्पष्ट हो ले। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप नीली स्याही के बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे हर हाल में। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखें दोस्तों कि ये तीसरा भाग दिया गया है। आप पेज 2 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है भाग 1 में अर्धांक दिया है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन दिया है और ये भाग 3 में आपको विषय वस्तु से संबंधित दिया गया है। तो यानी कहने का अर्थ है कि आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए अलग अलग होंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी पृष्ठ 1 पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़े और उनका अनुपालन करे। तो विषय वस्तु से संबंधित वालों के लिए यह है कि भाग 1 जो होंगे वो 30 अंक के होंगे, भाग 2 जो होंगे वो 40 अंक होंगे और ये भाग 3 जो होंगे वो 80 अंक के होंगे। यानी 2 भाग सिर्फ 1 to 5 के हैं, उसके अलावे सभी के 3 भाग है। अन्य आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं साथियों कि ये भी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए ही लग रहा है
बिल्कुल यही है। इसमें भी 3 भाग दिए गए हैं। ये 30 अंक जो दिए गए हैं OMR पर, वो भी ये भाषा से संबंधित है। भाग 2 सामान्य अध्ययन है और भाग 3 ये सामाजिक विज्ञान है साथियों। तो इस तरह से आप OMR देख रहे हैं, आप इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे साथियों। विषय वार ये डेमो दे दिया गया है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको गोले रंगने हैं और सिर्फ भाग याद रखने हैं। तो भाग यही है कि एक पहला भाग जो होंगे वह 30 अंक के होंगे, दूसरे भाग जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, हर हाल में GK GS होंगे, और तीसरे भाग जो होंगे आपको वो विषय वस्तु से संबंधित होंगे। तो बस इसमें ज़्यादा डेमो की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान में रख कर ही पढ़ेंगे। और ध्यान रखना ये दोस्तों कि कुछ अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन को देखने के बाद पहले सारे क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं और उसके बाद अंत में गोले को भरना प्रारंभ करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप एक पेज का एक साथ यहाँ टिक लगाएं और उसके बाद उसका गोले भर ले। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कई अभ्यर्थियों के अंत में जाकर समय अभाव के कारण हड़बड़ी में गलती गोले भरे जाते हैं, जिसके कारण उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आप एक साथ पूरे का पूरे गोले नहीं भरे, आप पेज वाइज गोले भरना प्रारंभ करें साथियों। तो दोस्तों आज का यह वीडियो BPSC के नए फरमानों के साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हक से संबंधित था, और हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये हमारी आवाज़ सरकार की कानों तक जाए और उनकी नींद टूटे और तमाम अभ्यर्थियों के सपना साकार हो सके। साथियों, विभिन्न दोस्तों ने भी हमें कमेंट के माध्यम से कहा था कि आप नियोजित शिक्षकों के तमाम सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट से संबंधित वीडियो बनाए। तो मानिए आपकी बातों को मान ली है, अब सिर्फ आप इसे शेयर कर दें ताकि तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षक महकमा में खलबली मच जाए कि शिक्षक अभ्यर्थी अब जाग चुके हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।